दोस्तों, कहा जाता है कि इंसान एहसान फरामोश हो सकता है लेकिन जानवर नहीं। इंसान तो हर रिश्ते में खुद का स्वार्थ साधने की ही ताक में रहता है और वही दोस्ती करना पसंद करता है जहां उस इंसान को व्यक्तिगत तौर पर कोई लाभ होने वाला हो। किंतु जानवर ऐसा नहीं करते। वे जहां भी दोस्ती करते हैं निस्वार्थ भावना से करते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में कुछ ऐसे ही जीवों के बारे में जानते हैं जिन्हें इंसानों के साथ बेहतरीन दोस्ती निभाने के लिए जाना गया है। पेंगुइन की दोस्ती। रियो डी जनेरियो, जो कि ब्राज़ील का एक प्रांत है, सर्दियों के दिनों में पेंगुइन्स के आगमन को लेकर जाना जाता है। किंतु वर्तमान में मानवों द्वारा फैलाए गए प्रदूषण की वजह से यहाँ पेंगुइन्स का दिखाई देना काफ़ी कम हो गया है। वर्ष 2014 में एक पेंगुइन यहाँ मौजूद तेल के प्रदूषित पानी के खड्डे में फंसकर भूख से तड़प रहा था। ये पेंगुइन मरने ही वाला था, किंतु तभी परेरा डिसूजा नाम के एक मछुआरे ने इस पेंगुइन को बचा लिया। मछुआरे ने करीब एक सप्ताह तक इस पेंगुइन की देखभाल की और इसे खिला पिलाकर स्वस्थ कर दिया। उसके बाद मछुआरे ने पेंगुइन को समुद्र में छोड़ दिया, जहां गर्मी के बढ़ने के कारण अपने अन्य साथियों के साथ ये पेंगुइन भी ठंडे स्थानों की ओर पलायन कर गया। किंतु बड़ी ही हैरानी की बात रही कि खुद की जान बचाने के एहसान को ये पेंगुइन भूला नहीं, बल्कि अगले साल दोबारा लौट कर आया और उसी मछुआरे के पास दौड़ता हुआ चला गया। तब से लेकर आज तक हर सर्दियों में ये पेंगुइन वापस लौटकर उसी मछुआरे के पास आता है और करीब 1 महीने तक मछुआरे के साथ रहकर वापस समुद्र में लौट जाता है। हालांकि अब तक ये पेंगुइन और उसका दोस्त मछुआरा दोनों ही काफी बुजुर्ग हो चुके हैं। कुत्ते की दोस्ती। दोस्तों, कुत्ते को इंसानों का सबसे अच्छा साथी माना जाता है। कुत्ते और इंसान की दोस्ती की एक अनोखी मिसाल जापान में देखने को मिली थी। वर्ष 1924 में इजबुरो इनो नाम के एक शख्स टोक्यो यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर साइंस के प्रोफेसर थे। इनके पास अकीता नस्ल का एक कुत्ता था। प्रोफेसर इस कुत्ते को प्यार से हचीको बुलाते थे। प्रोफेसर साहब कॉलेज आने जाने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल करते थे। जब वो अपने कॉलेज जाते तो उनका पालतू कुत्ता हचीको उन्हें रोजाना रेलवे स्टेशन तक छोड़ने जाता और प्रोफेसर साहब द्वारा रेल पकड़ने के बाद उनका यह पालतू पूरा दिन वही रेलवे स्टेशन पर बैठकर इंतजार करता रहता। शाम को जब प्रोफेसर साहब वापस आते तो रेलवे स्टेशन पर उनका इंतजार करता हचीको नाम का यह कुत्ता प्रोफेसर साहब के साथ ही वापस घर आ जाता। यही दिनचर्या हर रोज चलती रहती थी। किंतु एक रोज कॉलेज में ही प्रोफेसर साहब को ब्रेन हेमरेज हो गया, जिस कारण उनकी मृत्यु हो गई और बेचारा उनका यह पालतू कुत्ता उनका स्टेशन पर इंतजार करता ही रह गया। बाद में हचीको को प्रोफेसर के परिवार के अन्य सदस्य घर ले आए, किंतु ये मासूम कुत्ता हर रोज रेलवे स्टेशन पर जाता और सुबह से शाम तक इंतजार करता रहता। ये कुत्ता हर गुजरती ट्रेन को देखकर खुश हो जाता, किंतु जब उस ट्रेन से प्रोफेसर साहब नहीं उतरते तो उदास भी हो जाता। हचीको ने इसी तरह से अपने मालिक का लगातार 9 सालों तक रेलवे स्टेशन पर इंतजार किया और अंततः बुढ़ापे के कारण एक दिन लंबे समय से इंतजार कर रहे इस कुत्ते की भी मृत्यु हो गई। भालू की दोस्ती। ये वीडियो हाल ही का है। यहाँ एक इंसान और भालू के बीच में अटूट प्रेम और दोस्ती दिखाई दे रही है। इस भालू का नाम मंसूर है, जो रूस में रहता है। किसी भी जानवर को अपने जीवन की प्राथमिक शिक्षा अपने माता पिता से ही मिलती है। ये बेचारा भालू भी अपनी माँ के साथ ही रहता था, किंतु इसकी माँ को शिकारियों द्वारा मार दिया गया और ये भालू का बच्चा अनाथ हो गया। भले ही रूस में पाए जाने वाले ये भूरे भालू 600 किलो से भी अधिक भारी हो जाते हों, किंतु ये बचपन में किसी इंसानी बच्चे से भी छोटे और असहाय होते हैं। मां के मर जाने के बाद शिकारियों ने इस नन्हे भालू को एक रनवे के निकट फेंक दिया। यहाँ ये नन्हा भालू किसी भी हालात में जिंदा नहीं रहने वाला था, किंतु सौभाग्य से एक पायलट की नज़र इस पर पड़ गई। पायलट ने इस छोटे भालू का पालन पोषण शुरू कर दिया। पायलट ने भालू को मंसूर नाम दिया और कुछ ही महीनों में मंसूर और पायलट में गजब की दोस्ती हो गई। भालू एक चतुर और मजबूत जानवर है, जो अपने लिए भोजन की तलाश में एक ही दिन में सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर लेता है। इसलिए इन्हें ऐसी परिस्थितियों की आवश्यकता है जहां ये विकसित हो सकें। यही वजह रही कि पायलट ने शुरू से ही मंसूर को जंगलों में घुमाया और शिकार का पीछा करना सिखाया। आज भले ही मंसूर जंगल में आज़ाद है, किंतु ये अभी भी उसी रनवे पर आ जाता है जहां पायलट ने इसकी जान बचाई थी और अक्सर अपनी जान बचाने वाले पायलट के साथ ही रनवे के बगल में सो जाता है। ये भालू यहाँ रहने वाले सभी इंसानों के साथ बेहद ही प्यार और दोस्ती भरे व्यवहार के साथ पेश आता है।
चिड़िया की दोस्ती। दोस्तों, कहा जाता है कि सच्ची दोस्ती वो होती है जिसमें दो दोस्त एक दूसरे का मुसीबत में साथ दें, और मुसीबत में साथ देने की एक अनोखी मिसाल पेश की है इंग्लैंड की इस महिला ने। हना नामक ये महिला इंग्लैंड के लंदन में रहती है और पेशे से एक फोटोग्राफर है। एक दिन अचानक हना को एक चिड़िया का छोटा सा चूजा मिला। असल में बरसात और तूफान के मौसम के कारण इस चूजे का पूरा घोंसला टूट गया था, जिस वजह से ये हवा में लहराता हुआ हना के घर आ गिरा। छोटा चूजा इतना कमजोर था कि उसकी आंखें तक नहीं खुल रही थी और आकार में वो हना की छोटी उंगली के बराबर था। हना परिंदों की जानकार थी और उन्होंने इस छोटे चूजे के बड़ा होने तक इसकी देखभाल करने की सोची। जैसे जैसे ये छोटा चूजा बड़ा होकर एक चिड़िया में तब्दील होने लगा, वैसे वैसे हना और इस चिड़िया के बीच दोस्ती गहराती चली गई। हना जहाँ भी जाती ये चिड़िया हर वक्त उसके साथ रहती, और सबसे अनोखी बात ये रही कि इस चिड़िया ने हना के बालों को ही अपना घोंसला समझ लिया। ये छोटी चिड़िया हना के बालों में ही रहती एवं आराम करती थी। हना के अनुसार ये चिड़िया उसके बालों को घुमा घुमा कर ऐसा आकार दे देती मानो वो बाल नहीं बल्कि कोई घोंसला ही है। इस तरह से ये छोटी चिड़िया करीब 3 महीनों तक हना के बालों में ही अपना ठिकाना बनाकर रहती रही। जब छोटी चिड़िया बड़ी हो गई तो हना ने धीरे धीरे उस चिड़िया को अन्य चिड़ियाओं के झुंड के साथ छोड़ना शुरू कर दिया, और आज ये चिड़िया एक झुंड के रूप में अपने साथियों के साथ रहने लगी है। किंतु ये अभी भी हर रोज हना के साथ मिलने और उसके बालों के साथ खेलने जरूर आती है। गोरिल्ला की दोस्ती। दोस्तों, ये माना जाता है कि जानवरों की याददाश्त बहुत तेज होती है। खासकर गोरिल्ला जैसे बुद्धिमान जानवर आसानी से किसी की शक्ल को नहीं भूलते। इसका सबूत मिला इंग्लैंड के हाउलेट्स चिड़ियाघर में। इस चिड़ियाघर में 2 छोटे गोरिल्ला के बच्चे पैदा हुए। हाउलेट्स चिड़ियाघर के मालिक डेमियन एस्पिनेल है, जिन्हें गोरिल्ला बेहद ही पसंद है। डेमियन अपनी बेटी टेंसी के साथ इन दोनों गोरिल्ला के बच्चों की देखभाल करने लगे। टेंसी भी उन दिनों छोटी थी, इसलिए वो इन दोनों ही गोरिल्ला के बच्चों के साथ घंटों तक खेलती रहती, जिस कारण टेंसी और इन गोरिल्ला के बच्चों के मध्य में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई। किंतु चिड़ियाघर में गोरिल्लाओं की बढ़ती संख्या को देखकर टेंसी के पिता ने फैसला लिया कि इन दोनों ही गोरिल्ला के बच्चों को इनके रहने के प्राकृतिक आवास यानी पश्चिमी अफ्रीका में छोड़ दिया जाए। इसलिए वर्ष 2003 की शुरुआत में इन दोनों ही गोरिल्लाओं को उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया, जिस वजह से टेंसी अपने दोनों गोरिल्ला दोस्तों से जुदा हो गई। किंतु टेंसी द्वारा वर्ष 2014 के अंत में यानी करीब 12 साल बाद पश्चिमी अफ्रीका जाना हुआ। उसके साथ उसके पिता भी थे। दोनों पिता पुत्री ने सोचा कि अपने उन पुराने गोरिल्ला मित्रों को देख कर आते हैं कि आखिर वो किस हालात में हैं। टेंसी और उसके पिता सुबह से लेकर शाम तक अपने पुराने गोरिल्ला मित्रों को ढूंढते रहे और आखिरकार उन्हें पहले 1 और फिर 2 गोरिल्ला नदी के किनारे खड़े दिखाई दिए। टेंसी और उसके पिता समझ नहीं पा रहे थे कि ये उनके गोरिल्ला हैं या कोई अन्य जंगली गोरिल्ला हैं, किंतु दोनों ही गोरिल्ला भाइयों ने तुरंत टेंसी और उसके पिता को पहचान लिया एवं नदी के साथ साथ दौड़ने लगे। बाद में टेंसी और उसके पिता ने नदी के किनारे अपनी बोट खड़ी करके एक लंबा समय इन गोरिल्ला भाइयों के साथ बिताया। गोरिल्ला भाई अपनी बचपन की साथी टेंसी से मिलकर बेहद ही खुश एवं उत्साहित थे। खैर, बेचारे इन गोरिल्ला भाइयों की खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि टेंसी को वापस लौटकर जाना था। जब टेंसी और उसके पिता बोट में बैठकर जा रहे थे तो दोनों गोरिल्ला भाई आंखों से ओझल होने तक अपनी दोस्त और उसके पिता को दुख भरी नजरों से देखते रहे। इस नज़ारे ने हर किसी की आंख को नम कर दिया और एक बार फिर से ये सिद्ध कर दिया कि वास्तव में जानवरों का प्यार बेहद ही पवित्र और स्वार्थ मुक्त होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।